बायोलॉजी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। स्पेशली आरआरबी या एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो ब्रांचेस हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं बायोलॉजी की। सबसे पहले देखते हैं बच्चों एक्रोलॉजी। एक्रोलॉजी होती है बच्चों जो आपकी दीमक होती है, घुन होती है या जुएं होती हैं, जिन्हें हम टिक्स या माइट्स कहते हैं, उनकी स्टडी को। एग्रोनॉमी पूरी तरह रिलेटेड है। जहां पे भी देखिए एग्रोनॉमी, एग्रो वर्ड आएगा वो कृषि विज्ञान से संबंधित होगी। तो किस तरीके से फसलों का उत्पादन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ये कैसे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इन सब चीजों की स्टडी इसमें की जाती है। उसके बाद है बच्चों एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नृविज्ञान। इसमें हम मनुष्य का जो विकास हुआ है कालांतर से, यानी कि बहुत पहले समय से जब मनुष्य आदि मानव था तो वो धीरे धीरे मनुष्य जो आज का है होमोसेपियंस उसमें बना, तो किस तरीके से विकास हुआ, इन सब चीजों की स्टडी होती है। एंथोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के अध्ययन को। तो फूलों की स्टडी जो है एंथोलॉजी में की जाती है। एपिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। एरोनोलॉजी जो होता है मकड़ियों का अध्ययन है, ये पूछा गया था एक बार और मुश्किल क्वेश्चंस में आता है। इसमें स्पाइडर जो होती है उनके प्रकार, उनमें विष होता है या नहीं, ये सब चीजें चेकआउट की जाती हैं। साइटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है, यानी कि जो सेल होते हैं, चाहे वो आपके एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल हैं या ह्यूमन सेल हैं, उन सब की स्टडी इसमें की जाती है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी एक बहुत ही जो है आजकल की उभरती हुई ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम ट्रीज स्टडीज करते हैं, ट्रीज की, श्रब्स की, झाड़ियों की जो होती हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी की जाती है। एंटोमोलॉजी जो होता है बच्चों कीड़ों का अध्ययन है, इंसेक्ट्स। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा स्पीशीज इस विश्व धरातल पे, ठीक है, किसकी होती है बच्चों, कीड़ों मकोड़ों की होती है, यानी कि इंसेक्ट्स की होती है। तो इनकी स्टडी के लिए एंटोमोलॉजी होती है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर स्टडी ऑफ फॉरेस्ट है। देखिए आपको सिल्वीकल्चर और डेंड्रोलॉजी में फर्क समझना होगा। किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की अगर स्टडी करनी है तो आप डेंड्रोलॉजी करते हैं, जबकि अगर आपको पूरे जंगल के उसमें रहने वाले जीवों के, यानी कि उसमें उगने वाले पेड़ पौधे, इन सब की स्टडी करनी है तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में सब चीज आ जाती है, कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, जंगल के पेड़ हैं, ठीक है, जीव जंतु, ये सब आ जाते हैं। ओके, हेरपेटोलॉजी जो होता है बच्चों, इसमें हम रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि आपका कछुआ हो गया, मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुआ, सांप हो गए, ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं बच्चों, इन सब की स्टडीज आपकी किसमें की जाती है, हेरपेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी, ठीक है, रक्त का अध्ययन है। आपको भी पता है जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है हेमेटोलॉजी डेटा, जो कि आपका टेस्ट करने के बाद सारी चीजें सामने आती है। तो हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हेमेटोलॉजी में आपका चेकआउट किया जाता है। हिस्टोलॉजी, टिश्यूज, आपको पता है टिश्यूज सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो स्टडीज ऑफ टिश्यू होती है, आपको ये याद रखना है। इस्थियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मछलियों का अध्ययन है। इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, फिश की। तो फिश कितने तरह की होती है, उनके, ठीक है, किस तरह का व्यवहार होता है, इन सब चीजों को आप इस्थियोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं। मोलेकोलॉजी, ठीक है, तो मोलेकोलॉजी जो होती है बच्चों, ये मोलस्क जो होते हैं उनकी स्टडी है। मोलस्क जैसे कि घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई, जेलीफिश एटसेट्रा, ये सब इसी में पढ़े जाते हैं। इनका व्यवहार, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इनके क्या क्या काम है, ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, ठीक है, ये जो होती है मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, ये आपकी मांसपेशियां जो होती है शरीर में, चाहे वो कोई सा भी जीव जंतु है, उसके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस यानी कि जो फंगाई होते हैं, कवक होते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशरूम, ठीक है। ओके, निनेटोलॉजी जो होता है बच्चों, निनेटोलॉजी जो होता है वो आपके गोल कृमि, जिन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं, पेट अक्सर बच्चों के पेट में हो जाते हैं गोल कृमि, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए ये होती है बच्चों। नेमाटोड कैटेगरी में ये सारे राउंड वर्म्स आते हैं बच्चों। ओके, उसके बाद है बच्चों ऑर्निथोलॉजी जो होता है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। ओडोंटोलॉजी जो होती है बच्चों, इसमें दांतों का अध्ययन कहता है, ये पूरा दांतों का अध्ययन होता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी, हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है पूरा, उसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो हड्डियों की जब आप बात करते हैं तो बच्चों ऑस्टियोलॉजी में इसको पढ़ने का मौका मिलता है। पेडोलॉजी, ठीक है, मिट्टी कई प्रकार की होती है मिट्टी, ठीक है, तो उन मिट्टियों का जो स्टडी है, उनका अध्ययन है, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, फ्रूट्स का अध्ययन है, कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब हम पोमोलॉजी में देखते हैं। पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी जो होता है, एक जीव होता है समुद्र में जिसे हम स्पॉन्ज कहते हैं,
ठीक है, समंदर में ही पाया जाता है, कोरल रीफ के आसपास। तो स्पॉन्ज की स्टडी को हम पैराजूलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। फाइकोलॉजी, इसमें हम एल्गी यानी कि शैवाल, जिसे हम आम बोलचाल में काई कहते हैं, इसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। हाँ, सोरोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ लिजर्ड, जितनी भी छिपकलियां हैं छोटी बड़ी, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन जितनी बड़ी भी, छोटी छिपकली भी, गिरगिट, इन सब की स्टडी जो है बच्चों सोरोलॉजी में की जाती है। सीरोलॉजी, अक्सर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसे हेमेटोलॉजी से कंपेयर करते हैं, रक्त की जांच, लेकिन याद रखना ब्लड में पाए जाने वाले जो सीरम होता है उसकी स्टडी सेरोलॉजी में की जाती है। वायरोलॉजी जो होती है बच्चों, इस वायरस की स्टडी की जाती है इसमें, जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 के दौर में, आपको याद होगा कि वायरोलॉजी जो थी बच्चों, इसकी टीम ने ही जो है रिसर्च करके, इसकी स्टडी करके बच्चों डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन्स बताए थे। फाइटोटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे के आंतरिक भाग, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का, उसकी स्टडी के लिए हम फाइटोटॉमी जो है यूज करते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपका आंसर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु होगा। जबकि फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु ही थे, एरिस्टोटल ही थे। जूलॉजी मतलब जंतु शास्त्र, ठीक है। बायोलॉजी में सभी चीज आ जाती है, जूलॉजी में सिर्फ जीव जंतु आते हैं। फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने जो है वनस्पति विज्ञान की खोज की थी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ल्यूमेनहुक यानी कि ल्यूमेनहॉक जो है बच्चों आपके, उन्होंने जो है बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था, तो इसलिए इन्हें फादर माना जाता है बैक्टीरियोलॉजी का। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, आपको पता है एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन विकसित की थी, यह भी याद रखिएगा, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा आपका मेंडल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का, तो मेंडल के नाम पे ही इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, मतलब इन्हीं के नाम पर जेनेटिक्स स्टार्ट की गई थी। इन्होंने ही सबसे पहले अध्ययन किया था मटर के पौधे के ऊपर, अगर आपको याद हो। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं उन्हें लुई पाश्चर कहते हैं बच्चों, याद रखना, बहुत ही जो है जबरदस्त सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में। और भी पता कीजिएगा कि लुई पाश्चर ने और क्या क्या किया है। फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही सबसे पहले बच्चों आपको पता है एक पेड़ की छाल से जो है उसके स्टडी करके अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की थी और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी, जिसे इन्होंने सेल कहा था, इसलिए इन्हें जो है कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कि जो माइकोलॉजी होती है, अब क्या होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, माइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया भी है। पीएम मिशेली, इन्होंने इन्हें फादर माना जाता है बच्चों माइकोलॉजी का। ब्लड ग्रुप के जो फादर है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि समूह RH फैक्टर होता है, ग्रुप्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, ये सब इन्होंने ही समझाया था विश्व को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु को जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपके बड़े जानवर है, छोटे जानवर है, उन सबको जो है अलग अलग ग्रुप में इन्होंने रखा था, उनकी स्पीशीज, उनकी जो है बच्चों जेनस कौन सा है, ये सब चीजें इन्होंने इसमें बताई गई थी कि कौन से किंगडम में ये जानवर आएगा, ये सब जो है बच्चों कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी बायोलॉजी की जो अक्सर पूछी जाती हैं, और इस छोटी सी वीडियो से आपको 1 नंबर डेफिनेटली पक्का हो जाता है अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हैं। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आता रहूंगा, जुड़े रहिए मेक इट इजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।